Hello, SK Helping Hand Tutorials welcomes you Online Assessment Section 2 प्रखर वर्कबुक क्लास 8 के लिए। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं इसका। फाइंड आउट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहाँ पे नाउन्स अर्थात संज्ञा का चयन करना है। तो जो जो संज्ञा है आपको नीचे इस लाइन में दी गई लाइन में पुनः उसको लिखना है यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे पहले हम शब्द देख लेते हैं, सभी क्या शब्द दिए गए हैं और फिर संज्ञा का चुनाव करते हैं। देन, कैट, महेश, हियर, फैन, हैप्पी, दृष्टि, ओल्ड, गोल्ड, उदयपुर। तो आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं कि कौन कौन से, उसके बाद अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, जो संज्ञा है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कैट हो गया संज्ञा, तो आप सबसे पहला शब्द कैट लिख देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। इसके बाद हम लिस्ट में आपको बता देते हैं कौन से नाम आपको शामिल करने हैं। कैट संज्ञा है, महेश आपको लिखना है, हेयर संज्ञा नहीं है, फैन यानी कि पंखा संज्ञा है, हैप्पी हैप्पी तो खुश होता है तो संज्ञा नहीं है वो, दृष्टि दृष्टि नाम है तो संज्ञा है, ओल्ड पुराना नहीं, एडजेक्टिव है ओल्ड, गोल्ड गोल्ड मटेरियल नाउन है तो गोल्ड हम लिखेंगे, उदयपुर जगह का नाम है तो उदयपुर भी लिखा जाएगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं आपको 6 नाम इस लाइन में वापस लिखने हैं। मैच द अपोजिट वर्ड्स। सैड, सैड मतलब दुखी, ओल्ड पुराना या वृद्ध, डे, डे का अर्थ होता है दिन, रिच का अर्थ अमीर। तो आपको इनमें से इसके विलोम शब्द यहाँ पे जो सामने दिए गए हैं शब्द, नाइट मतलब रात, पुअर माने गरीब, हैप्पी मतलब खुश, न्यू मतलब नया। तो आप देख सकते हैं सैड, सैड के साथ में आपको लगाना होगा हैप्पी। तो सैड पहले का जो है ये हैप्पी हो गया, ओल्ड का हो गया न्यू, दूसरे का हो गया चौथा, डे का हो गया नाइट और रिच का हो गया पुअर। तो आप चाहें तो संख्या या ABCD करके भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स होते हैं जो आपने पहले वाले पेपर में भी देखा, आपने एक्सरसाइज भी देखी होगी, वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, आपको सीखने को ही मिलेगा। एडजेक्टिव्स होते हैं वे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं कि वो कितनी है संख्या में है, किस प्रकार की है, उसका रंग आकार कैसा है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें एडजेक्टिव्स कौन से हैं। जयपुर, जयपुर तो नाउन हो गया, जगह का नाम है। लॉन्ग यानी कि लंबा, कोई फ्रॉक लंबी है, कोट लंबा है, कुछ भी, रस्सी लंबी है तो लॉन्ग विशेषता बता रहा है, लॉन्ग एडजेक्टिव है। रौनक नाम है, नहीं लेना इसको। गुड, गुड माने कि अच्छा, कोई चीज़ कैसी है, अच्छी है। वेरी, वेरी एडजेक्टिव। हैवी, हैवी एडजेक्टिव है। कॉस्टली, कॉस्टली एडजेक्टिव है। हेन, हेन नाउन है। काइंड, दयालु, ही इज़ वेरी काइंड तो वो विशेषता बता रहा है। वॉच, वॉच घड़ी तो संज्ञा है, यहाँ पे ये नहीं लेंगे, ठीक है। वेरी एडवर्ब हो जाता है जो कि एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। खुश है, हैप्पी है, वेरी हैप्पी है ना, तो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है, तो वेरी जो है एडजेक्टिव नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। अगला है, आपको यहाँ पे शब्द दिए गए हैं ब्रैकेट में, आप देख सकते हैं एंड और बट, आपको यहाँ पे शब्द का चयन करना है। तो पहले हम शब्द देखते हैं। एंड का अर्थ होता है और बट का होता है परंतु। अब हम वाक्य देखते हैं। राम डैश श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम श्याम अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो अब आप देखिए, एंड का मैंने आपको अर्थ बताया और, बट मतलब परंतु, तो क्या आएगा, राम और श्याम। तो एंड का हमें यहाँ पे चयन करना है, आप यहाँ पे लिखेंगे एंड, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। अगला देखते हैं। सुमन रैन फास्ट डैश कुड नॉट कैच द बस, सुमन बहुत तेज़ दौड़ी परंतु बस को नहीं पकड़ सकी। तो बट, बिकॉज, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, तो तेज़ दौड़ी इसलिए बस को नहीं पकड़ पाई, नहीं, तेज़ दौड़ी फिर भी परंतु बस को नहीं पकड़ पाई। तो इस दूसरे का उत्तर होगा बट, BUT बट आपको यहाँ पे लिखना है। पहले में एंड लिखना है, दूसरे में बट लिखना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट
इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी बताना है और ऑब्जेक्ट भी बताना है। तो पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट कर्ता, काम करने वाला व्यक्ति, और ऑब्जेक्ट जिस पर उसके काम का असर हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये लड़का है, यहाँ पे एक ये लड़का है और यहाँ पे ये बॉल है। अब इस लड़के ने इस बॉल को मारा, तो मारने वाला कौन था? लड़का। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। और किसको मारा? बॉल को मारा। तो बॉल क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। टीचर ने स्टूडेंट को होमवर्क दिया, तो किसने दिया होमवर्क? टीचर ने दिया। किसको दिया? स्टूडेंट को दिया। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। काम किसने किया? टीचर ने किया। और स्टूडेंट को दिया, तो स्टूडेंट हो गया ऑब्जेक्ट। तो इनके काम का असर इस पर हुआ, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलिए अब हम वाक्य देखते हैं। यहाँ पे हितेश इज़ फ्लाइंग अ काइट। काम कौन कर रहा है? हितेश कर रहा है। तो हितेश तो हो गया सब्जेक्ट। आप यहाँ पे चाहें तो इसके नीचे लिख भी सकते हैं हितेश एस, आप छोटा सा एस लगा दीजिए। और क्या उड़ा रहा है? वो पतंग उड़ा रहा है। तो पतंग क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। माई मदर इज़ राइटिंग अ लेटर। मेरी माता जी चिट्ठी लिख रही है। तो माई मदर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और अ लेटर क्या लिख रही है? चिट्ठी लिख रही है। तो ऑब्जेक्ट हो गया चिट्ठी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब। आपको भरना है। कोष्टक में आपको शब्द दिए ही गए हैं, तो वाक्य का टेंस पहचानना है आपको। वी डैश द मैच येस्टरडे। येस्टरडे होता है बीता हुआ कल, यानी कि हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा वन। वी वन द मैच येस्टरडे। अगला देखिए। आई डैश माई बर्थडे लास्ट वीक। लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते, तो हम फिर से भूतकाल की बात कर रहे हैं। तो सेलिब्रेटेड और सेलिब्रेट दो शब्द दिए गए हैं, तो भूतकाल का शब्द है सेलिब्रेटेड। अगला देखेंगे। माई फादर डैश अ कार लास्ट मंथ। पिछले महीने, तो फिर से भूतकाल है, तो बाय बॉट। बॉट क्रिया के रूप होते हैं, तो दूसरा रूप है यहाँ पे बॉट। तो आपको यहाँ पे बॉट का प्रयोग करना है। ठीक है। अगला हम देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द लिंकर्स। देन या आफ्टर। देन होता है उसके बाद, या आफ्टर उसके बाद। ठीक है। आर स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल फंक्शन येस्टरडे। हमारे स्कूल ने कल यानी बीते हुए कल में एनुअल फंक्शन मनाया। आर प्रिंसिपल वेलकम्ड ऑल द गेस्ट्स डैश अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज स्टेज्ड। उसके बाद यानी कि उन्होंने सारे गेस्ट को वेलकम किया, स्वागत किया। देन यानी उसके बाद। देन अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज स्टेज्ड डैश द कल्चरल प्रोग्राम। अब देखिए, जब हम कल्चरल प्रोग्राम की बात यहाँ कर रहे हैं और फिर से इस लाइन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसके बाद, कल्चरल प्रोग्राम के बाद, आफ्टर। अब यहाँ पे होएगा आफ्टर। आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम द चीफ गेस्ट गेव द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इसको आप हल कर लेंगे। पहले देन लगाना है और फिर आफ्टर लगाना है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया गया है, इनके आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रेशमा लव्ड हर कैट लूसी। रेशमा अपनी बिल्ली लूसी, जो नाम है बिल्ली का, उससे बहुत प्यार करती थी। एवरी डे लूसी वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हरसेल्फ। लूसी हमेशा बाहर खुद से जाती थी और खुद से ही आ जाती थी। बट वन डे शी डिड नॉट कम होम। एक दिन वो घर नहीं आई। रेशमा लुक्ड एवरीवेयर। रेशमा ने सब तरफ देखा, हर जगह देखा। फॉर हर टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स। उसके गालों से आंसू बहने लगे। लूसी वॉज लॉस्ट। लॉस्ट माने कि खो गई। शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। नो वेयर माने कहीं नहीं मिली। फाउंड माने मिलना, पाना। कहीं पे भी नहीं पाई गई वो। रेशमा वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम। अब जब रेशमा घर आई तो रो रही थी वो। शी गॉट इन टू बेड। वो बिस्तर में चली गई। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से क्या हुआ? समथिंग जम्प्ड ऑन हर। कुछ उसके ऊपर कूदा। कैन यू गेस हु इट वॉज? अब आपको बताना है कौन था। तो कौन था? उसकी बिल्ली थी। रेशमा वॉज वेरी हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश। रेशमा बहुत खुश हो गई। तो अब हम प्रश्न देखते हैं। रेशमा हैड अ कैट नेम्ड। क्या नाम था बिल्ली का? रोमा, ब्लैकी, लूसी, क्लारा। तो क्या नाम था बिल्ली का? लूसी। तो आप यहाँ पे सी लिख देंगे। राइट द अपोजिट वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड्स। आपको यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिखने हैं। जैसे लव्ड का इसने लिखा है हेटेड। इन का होता है आउट। इन अंदर, आउट बाहर। गो, गो का जाना, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कम, COME कम।
नोवेयर, नोवेयर का आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा शब्द एवरीवेयर। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। आप स्पेलिंग यहाँ से देखिएगा, ये रही, ये आप यहाँ पे देख लेंगे स्पेलिंग इसकी। EVERYWHERE, एवरीवेयर। आप यहाँ से देखेंगे स्पेलिंग इसकी एवरीवेयर की। फिर आपका जो विलोम शब्द है वो है डाउन, DOWN, सैड, हैप्पी। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हैप्पी, ये रहा सैड, हैप्पी, तो विलोम शब्द हैप्पी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हु वॉज लूसी? लूसी वॉज अ कैट। लूसी कौन थी? एक बिल्ली थी। Why did Reshma look everywhere for Lucy? Reshma looked everywhere for Lucy because she did not, आप यहाँ से उत्तर लिखेंगे, she did not come home, वो घर नहीं आई। ये पूरी लाइन आपको लिखनी है यहाँ से, she did not come home. Why was Reshma happy? Reshma was happy because Lucy was back, BACK, लूसी वॉज बैक होम। लूसी जो है उसकी प्यारी बिल्ली वो वापस घर आ चुकी थी। बिकॉज लूसी, LUCI, लूसी वॉज बैक होम। तो आप इस तरीके से इस उत्तर को लिख लेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया, आपको जानकारी अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर। थैंक यू।